एक वक्त था जब शाहरुख खान की फिल्मों में उनके गानों में उनकी आवाज़ बना करते थे अभिजीत भट्टाचार्य। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान से अपनी दूरी बना ली। शाहरुख खान के ऊपर एक तीखी टिप्पणी भी की है अभिजीत भट्टाचार्य ने। क्या कहा एग्जैक्टली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं, खासकर 2009 से पहले के, जो शाहरुख खान की फिल्मों के रोमांटिक सॉन्ग्स हैं और उसमें जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो होती है अभिजीत भट्टाचार्य की। लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य का ये कहना है कि शाहरुख खान की सफलता के रास्ते में अगर कोई आता है तो वो उसे हटा देते हैं। और क्या कहा है अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने इस इंटरव्यू में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये इंटरव्यू मेरे सामने खुला हुआ है और इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि अभिजीत ये कहते हैं कि 2009 के बाद से 2009 के बाद से उन्होंने शाहरुख खान के लिए गाना गाना बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? उन्होंने ये कहा कि शाहरुख खान सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हैं और अगर कोई उनकी सफलता में आता है, सफलता के रास्ते में आता है, तो वो उसे हटा देते हैं। इतना ही नहीं, अभिजीत ने इंटरव्यू के दौरान तीनों खान्स के बारे में भी एक चौंकाने वाली बात कही है। और मैं आपको बताता हूं कि अभिजीत भट्टाचार्य एग्जैक्टली क्या पहुंच गए हैं, क्या बोलने लगे हैं। अभिजीत कहते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर आत्मसम्मान है, मेरे अंदर भी और शाहरुख खान के अंदर भी। मैंने कई बार हमारे बीच के व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। देखिए, शाहरुख एक कमर्शियल व्यक्ति हैं और वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई उनकी सफलता के रास्ते में आ जाता है तो वो उसे हटा देते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ये भी कहते हैं कि हालांकि उस समय लोगों ने हमारी लड़ाई को अलग अलग एंगल देने की भी कोशिश की और शाहरुख खान को राष्ट्र विरोधी करार देने के प्रयास भी किए। ये सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। अभिजीत क्या कह रहे हैं, बहुत क्लोजली काम करते रहे शाहरुख खान के। वो कहते हैं कि शाहरुख खान को राष्ट्र विरोधी करार करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन शाहरुख खान से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। ये जो भगवा बिकनी पर शोर मचा रहे थे लोग, वो इसको ज़रा ध्यान से सुन लें। अभिजीत भट्टाचार्य कह रहे हैं कि शाहरुख खान से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। उनके द्वारा बनाई गई अगर फिल्में आप देखें, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, स्वदेश, अशोका, उन पर इस तरह के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं, खासकर तब जब उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तीनों खान्स में शाहरुख खान ही असल में एकमात्र राष्ट्रवादी हैं, दूसरों को वास्तव में राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य, क्योंकि उनका ये कहना है कि शाहरुख खान एक कमर्शियल व्यक्ति हैं और कमर्शियल होने की वजह से क्या होता है कि अगर उनकी सक्सेस के रास्ते में कोई आ रहा है तो वो उसे हटा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों इस समय क्या करते हैं कि आपके मन में वैमनस्य डालने के लिए, खासकर राजनेता आपके मन में धर्म के नाम पर वैमनस्य डालते हैं। हमारे देश में तो एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका काम ही ये है कि दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना। वैसे तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ ये करती हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद भी इस काम में लगे रहना ये ज़्यादा शर्मनाक हो जाता है। अभिजीत भट्टाचार्य, जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूँ, उनके बारे में खास बात मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पर कि दिल के बड़े साफ़ हैं। ऐसे कई मौके हुए हैं, मैंने उनको इंटरव्यू किया है, कई बार मेरे लाइव शोज़ में वो बैठे हैं, लेकिन हमेशा वो दिल के साफ़ हैं। जो मन में होता है साफ़ कह देते हैं और अक्सर लोग उनकी इस बात का बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दिल का साफ़ होता है वो सच बोल रहा होता है, और सच बोलना एक सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि शाहरुख खान से उनके व्यक्तिगत कुछ मतभेद हुए, उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान अपने रास्ते में आने वाले, अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को निकाल कर अलग कर देते हैं। लेकिन उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए ये नहीं कहा जो आजकल हिंदू मुस्लिम होने लगता है, और बड़ी गिरती हुई स्तर की राजनीति हम अपने आसपास देख रहे हैं। क्योंकि देश में गिरती हुई राजनीति का स्तर है तो इसका असर लोगों की आपसी बोलचाल और भाषा में भी पड़ने लगा है। आप कहीं बाहर जाइए तो जिस तरीके का प्रचार हमारे न्यूज़ चैनल करते रहते हैं प्राइम टाइम में, एक सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए, आजकल लोगों की जो गैदरिंग्स होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, उनकी भाषा भी बदल गई है। बहुत सारे लोग, मैं फ़लाँ न्यूज़ एंकर का सपोर्टर हूँ और मैं फ़लाँ न्यूज़ एंकर का विरोधी हूँ,
कोई रवीश का विरोधी हो जाता है, कोई रवीश का समर्थक हो जाता है, कोई सुधीर चौधरी का समर्थक हो जाता है, कोई सुधीर चौधरी का विरोधी हो जाता है, कोई गोदी मीडिया कहने लगता है, और ये तमाम चीज़ें बहुत सारी सोशल गैदरिंग में चला करती हैं और उसकी वजह से देश का माहौल भी ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा अभिजीत भट्टाचार्य की, जिन्होंने अपनी बात तो कही है, लेकिन उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवादी और देशभक्त और देशविद्रोही और देशद्रोही ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया है। ये एक सबसे खूबसूरत तरीका होता है अपनी बात को रखने का दोस्तों। बहुत साफ गोई से अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो आपको उस पर समर्थन मिलता है, लोग आपकी बात को समझते हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, लोग अपनी बात रखने के साथ ही उसमें अपना पॉलिटिकल जो उनका विचारधारा है, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसको भी सम्मिलित कर देते हैं और फिर उस पर एक कलर चढ़ जाता है, यानी भेदभाव का। तो शाहरुख खान से परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई टिपिकल एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं। शाहरुख खान से परेशानी है काम को लेकर, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है तीनों खान्स में तो वो शाहरुख खान है। तो ये बात बहुत खूबसूरती बताती है। इस बात का जिक्र भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आजकल क्या है, ध्रुवीकरण हो गया है। आप या तो राइट में हैं या लेफ्ट में हैं, आप बीच में, आपको माना ही नहीं जाता कि आप बीच में। जबकि जनता की सही जगह, एक पत्रकार के रूप में मेरी एक सही जगह जो होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए। इनफैक्ट जनता को भी न्यूट्रल होना चाहिए। आज एक दल सत्ताधारी है, कल को वो अपनी सीटें हासिल करने के लिए वो आपके मन में वैमनस्य फैलाएगा ताकि आप उसको वोट दें, वो असुरक्षित हो जाता है। तो अभिजीत भट्टाचार्य की बात का जिक्र मैंने इसलिए किया और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जब अपने विचार रखें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रखें। बहुत सारे लोग कहने लगते हैं साहब हमारे यहाँ धर्मों के बीच में भेदभाव किया जाता है। धर्मों के बीच में भेदभाव हो रहा होता तो अजहरुद्दीन हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं होते। और 90s से लेके अब तक आप देख ही चुके हैं, 3 दशक हो गए हैं हमारे यहाँ खान्स ने रूल किया है। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन अपनी जगह पर हैं, लेकिन रूल तो खान्स कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई जात बिरादरी देखकर या उनका सरनेम देखकर उनको सपोर्ट करता है। काम अच्छा करते हैं, चलते हैं। अब बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वाकई कहना पड़ेगा कि इन तीनों ने रूल किया है। और रूल कोई आपके घर में ज़बरदस्ती घुसकर तो निकाल के लाए नहीं है आपको कि हाँ जी आओ मेरी पिक्चर देखो। आपने अपनी मेहनत से पैसे खर्च किए हैं। याद करिए वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या मैंने प्यार किया, या 3 इडियट्स, या दिल है कि मानता नहीं। ये सब वो फिल्में हैं जिनके लिए हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था और उस वक्त किसी ने ये नहीं देखा था कि इनका सरनेम क्या है, इनका धर्म क्या है। लेकिन आज जिस तरीके की राजनीति होने लगी है उसका स्तर बताता है। खैर, बात कहीं के कहीं पहुंच गई, लेकिन क्योंकि अभिजीत ने बात बहुत खूबसूरत कही थी इसलिए मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि किसी का विरोध करना ठीक है। आप किसी मुद्दे को लेकर किसी का विरोध कर सकते हैं, पर उसको उसके धर्म तक मत ले जाइए। उसको यहाँ पर मत लेके जाइए कि 2 धर्मों के बीच भेदभाव होने लगे, कि लोगों के बीच जो है माहौल बिगड़ने लगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अगर किसी का विरोध करना तो मुद्दे पर विरोध करें। जैसे अभिजीत ने कहा कि भाई काम की नहीं बनी हमारी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनको कहने लगे कि आप सब देशद्रोही हैं। जैसे कंगना रनावत कहने लगती हैं मेरी पिक्चर नहीं देखी, देशद्रोही हैं। मतलब ये बचकाना है। कम ऑन, ग्रो अप। कंगना जी, आपके लिए भी सबक है इस वीडियो में। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।